क्वेश्चन नंबर 18 है चैप्टर 15.1 का। चैप्टर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या दिया हुआ है? तो एक पेटी में ठीक है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क रैंडम निकाली जाती है, इसकी प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। ठीक, क्या अंकित होगी? 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10 से लेकर 90 तक। एक पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 हो, 4 हो, 9 हो। 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है। क्वेश्चन क्या है 18 में? ए बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square, a number divisible by 5. ठीक, तो जो दिया है लिख दिए। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिसपे 1 से लेकर 90 तक की संख्या अंकित है। तो 2 अंकों वाली संख्या कितना हो? तो 2 अंकों वाली संख्या निकालना है। ठीक है, प्रायिकता निकालना है 2 अंकों वाली संख्या का। क्वेश्चन ए 1 में। ठीक है, तो 90 डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक की जो संख्या अंकित है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 90 होगी। 2 अंकों वाली संख्या 1 से लेकर 90 तक के बीच में, तो 2 अंकों वाली संख्या कितना हो जाएगा? 10, 11, 12 और ये चलता चला जाएगा और कहाँ के रुकेगा? 90 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग एपी से निकालते हैं कि कितना होगा 2 अंकों वाली संख्या। तो इसका फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है। कॉमन डिफरेंस डी जो आपका 1 है, एन आपके पता नहीं है, और ए एन इजकल टू दिया हुआ 90। तो ए एन पढ़ चुके हैं हम लोग एपी में। ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या हो गया? 90। ए कितना आ गया? 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 90 तक, 10, 11, 12, 13 से लेकर 90 तक। तो यहाँ कितना हो गया? 90 माइनस 10 that is n minus 1, that is 80, that is n minus 1, that is n is equal to 81। तो 2 अंकों वाली संख्या की कितना हो गया? 81 हो गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 90 है, 1 अंक वाली संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 से अंकित है, 1 से शुरू है, 1 से शुरू, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको माइनस कर देंगे 90 से, तो कितना हो गया? 9। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या यहाँ से निकाल, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? तो 2 अंकों वाली संख्या मतलब कितना हो गया? 81 हो गया। 2 अंकों वाली की एक संख्या निकालने की प्रायिकता कितना आ जाएगा? 81। और कुल संभव परिणाम मेरा कितना है? 90 है। कुल संभव परिणाम कितना है? 90 है। 1 से लेकर 90 तक के बीच में कुल संभव परिणाम मेरा 90 है। 81/90 हो गया। 9 से 81, 9 दही 9/10। ठीक है, क्लियर आ गया? क्या किया है इसमें कि एक पेटी में जो है 90 डिस्क है, उसमें 1 से लेकर 90 तक का अंक अंकित है। तो हमको प्रायिकता निकालना है एक में कि 2 अंकों वाली की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता निकालना। तो 10 से लेके 10, 11, 12 से लेके 90 के बीच, 90 तक। तो वो कैसे निकालेंगे? कितना है 10, 11, 12? या तो ऐसे निकाल लें, ये 9 है, एक अंकीय संख्या। 90 में से 9 घटा दिए तो मेरा 2 अंकीय संख्या 81 आ गई।
या तो इससे 2 अंकों वाली संख्या 1 से 90 के बीच में क्या है 10, 11, 12। तो फर्स्ट टर्म मेरा 10 है। कॉमन डिफरेंस डी जो है 1 है, n इक्वल टू 1 है, वाट है, और n हमको अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद है मेरा 90। n ज्ञात है, n ज्ञात है, तो n मेरा निकल गया, तो n कितना आ गया 81। 2 अंकों वाली संख्या कितना है 81। तो ये आ गया 2 अंकों वाली संख्या के परीक्षा। एक पूर्ण वर्ग, एक तो एक पूर्ण वर्ग कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक एक का स्क्वायर 4 आ जाएगा 9। उसके बाद कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 6 36 हो गया, 7 49 हो गया, 8 64 हो गया, 9 81 हो गया। 2 अंकों वाली संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। इसको एपी से नहीं निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दो एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 तक कितना आ गया 9 आ गया। 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 9 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 36, 7 स्क्वायर 49, 8 64, 9 81। 81 तक जाना है, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता कितना आ जाएगा 9/90। अगर इसको हम लोग इस तरह से निकालें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 से लेकर 90 तक, तो आप क्या लिखोगे 9 लिखोगे। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 9 हो गया। ई अगर एक घटना है जिसमें हम एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक घटना है ई, तो उसमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा 9, 9/90, दैट इज 1/10। क्लियर हो गया। एक पूर्ण संख्या कितना हो गया 9 हो गया। 9 है, 1 के 90 के बीच में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है 90 है। तो एक पूर्ण वर्ग की संख्या की प्रायिकता कितना होगा 9/90, दैट इज 1/10। ठीक, 5 से विभाज्य संख्या कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 90 के बीच। 5 से विभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 5 होगा, जिसके अंतिम में 5 हो और 0 हो, वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चलता जाएगा और ये 90 तक आ गया। ठीक, ये एपी में है, ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी में है। आप कंटिन्यू कर काउंट करके भी निकाल सकते हो या इससे भी निकालोगे। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, जिसको डी कहते हैं, डी कितना आ गया 10 - 5, दैट इज 5। और अंतिम पद दिया हुआ है क्या है वो 90, 90। तो हमको n इक्वल टू वाट, n इक्वल टू वाट निकालना। ठीक है, तो n इक्वल टू एपी में n इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। n आपका 90 है, फर्स्ट टर्म 5 है, n पता नहीं है, और डी मेरा 5 है। तो ये क्या हो गया 5 प्लस 5n-5। ठीक, तो 90 इक्वल टू 5n, दैट इज n इक्वल टू, नंबर ऑफ संख्या जो आया आपका वो कितना आया 18 आ गया। ठीक, 18 संख्या है जो 1 से लेकर 90 के बीच में जो 5 से डिविजिबल है। ठीक, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो निकालना क्या है करेक्टर निकालना है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता
कितना हो जाएगा? 18/90। ठीक है, इसको कटेगा तो काट देंगे, 18/95। कुछ ठीक है, ठीक हो गया। 5 से विभाज्य संख्या क्लियर हो गया। कुल संभव परिणाम हाँ है, लिख कुल संभव परिणाम 90, 1 और 90 के बीच में कुल संभव परिणाम 90। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्या 5, 10, 15, 20, तो ए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपका 5 आया। एन आपको पास पता नहीं है, एन अंतिम पद पता है 90। तो यहाँ से हम एन निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, माने 5 विभाज्य वाली संख्या कितना है, तो 18 है, जो 5 विभाज्य संख्या है बिटवीन 1 और 90 के बीच में। ये 19 हो गया। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों सतह पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E A। इस पासे का एक बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्राप्त होगी कि ए प्राप्त हो जाए और फिर डी प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 90। ठीक है, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces, so the letters as given below A B C D E A। कुल जो लेटर्स का संख्या है वो कितना है? 6 है। 6 फलकों पे 6 अक्षर अंकित है। 6 फलकों पर 6 फलक मतलब फेस 6 अक्षर है, तो लेटर की संख्या कितना होगी? 6। तो कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणामों की संख्या बनाते बनाते सीख गए होंगे। अक्षर की संख्या, तो कौन सा अक्षर? अक्षर की संख्या कितना हो गया? 6 फलकों पे 6 अक्षर अंकित है, 6 फेसेस है, इतना अंकित है। यहाँ पे लेंगे तो अक्षर की संख्या कितना है? अक्षर की संख्या आपके पास 6 है। ये अक्षर की संख्या कितना है? 2 है। तो ये अक्षर प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2/6, दैट इज 1/3। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 6 है। तो ए अक्षर के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आएगा? 2 आएगा। 2 अक्षर है, एक अक्षर है, हम उसको 2 तरह से निकाल सकते हैं। तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? ए प्राप्त करने की प्रायिकता 2/6, 2/6 दैट इज 1/3। डी प्राप्त करना है, तो डी तो 1 है, तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा? 1/6। क्लियर है? 6 फल का है, 6 अक्षर अंकित है, 6 फल पे 6 अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ए। 6 अक्षर अंकित है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। 6 अक्षर है। अक्षर की संख्या 6 हो गया, तो कुल संभव परिणामों की संख्या 6 हो गया। ए अक्षर की संख्या 2 है, तो ए अक्षर प्राप्त करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2/6 दैट इज 1/3। और डी प्राप्त करने की, डी एक ही अक्षर है, तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता होगा 1/6। अगर आपसे पूछे कि एफ प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एफ इसमें नहीं है, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0। इम्पॉसिबल घटना, प्रायिकता 0। ठीक है, एक और है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक विज्ञान दृष्टि से नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक पासे की आकृति 15.6 में दर्शाया आयताकार क्षेत्र में रैंडम के रूप में गिराते हैं, जिसका इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है,
Suppose you drop a die at random on the rectangle region shown in figure. मान लीजिए कि एक पासे को एक आकृति, ये आकृति दिया हुआ है, ये आकृति इसमें गिराना है। ये आकृति कैसा है? आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 मीटर इंटू 2 मीटर, दैट इज 6 मीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्र में गिराना है तो इसकी क्या प्रयोगता हो कि वो पासा जो हम गिराएंगे वो पासा एक व्यास 1 मीटर व्यास मतलब 1 मीटर है व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं हम लोग, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3m इंटू 2m दैट इज 6m का स्क्वायर। तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है, एरिया जो है वो 6m का स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? यहाँ डी है 1 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा? इसका हाफ होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना आ गया? पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर होगा, दैट इज पाई 4 मीटर का स्क्वायर होगा। तो पाई 4 मीटर का स्क्वायर हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? ठीक, तो पासा वृत्त के अंदर ही गिरे, इसका क्या प्रयोगता है? तो टोटल पॉसिबिलिटी जो है एरिया है वो है आपका 6m का स्क्वायर, और इसके क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई 4 m का स्क्वायर, तो m स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? पाई, ये पॉसिबिलिटी पाई बाय 24, तो पासे वृत्त के अंदर गिरने की जो प्रायिकता हो गया पाई बाय 24, पाई बाय 24। यहाँ एम स्क्वायर और एम स्क्वायर कैंसिल, पाई बाय 24। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।